तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों से सिर्फ कुछ मिनट बात करने के बाद भी तुम्हारा मन भारी हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारी पूरी एनर्जी खींच ली हो। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में बहुत गहरी चेतावनी दी गई है। मैं देख रहा हूँ इस कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतने अशांत होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। वो हमेशा शिकायत करेंगे, हमेशा ड्रामा पैदा करेंगे, हमेशा किसी न किसी इमोशनल क्योस में रहेंगे और धीरे धीरे जो लोग उनके करीब रहते हैं उनकी आत्मा भी थकने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, अपनी ऊर्जा से भी दूसरों को प्रभावित करता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें मोटिवेट नहीं, मेंटली ड्रेन कर देते हैं। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि शायद वो सिर्फ दुखी हैं, इसलिए तुम उन्हें बार बार समझने की कोशिश करते हो। लेकिन समय के साथ तुम महसूस करते हो कि उनके साथ रहते हुए तुम्हारी शांति खत्म होने लगी है। तुम्हारा मन हमेशा भारी रहने लगा है। तुम बिना कारण इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगे हो, क्योंकि कुछ लोग हीलिंग नहीं चाहते, वो बस अपनी अशांति दूसरों में बांटना चाहते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ऐसे लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते। वो हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम दिखाएंगे ताकि लोग उन्हें छोड़कर जाने में गिल्ट फील करें। इसलिए सुनो, दयालु बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी अपनी आत्मा टूटने लगे। हर दुखी इंसान को अपने जीवन में जगह देना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे प्रेम से नहीं बदलेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। और याद रखो, गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु की बातें नहीं सिखाता, वह यह भी सिखाता है कि आत्मा की रक्षा कैसे करनी है। इसलिए अब यह पहचानना सीखो कि कौन लोग तुम्हें शांति दे रहे हैं और कौन धीरे धीरे तुम्हारा इनर लाइट खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी आत्मा को लगातार भारी कर दे, उससे दूरी बनाना सेल्फिशनेस नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। अगर कोई इंसान हर बार मिलने के बाद आपको मेंटली एग्जॉस्टेड, हैवी या इमोशनली ड्रेन्ड फील करवाए, तो आपकी नज़र में एक स्पिरिचुअल वाइज इंसान ऐसे रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करता। अगर तुम अपनी आत्मा की शांति और एनर्जी को बचाना सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आत्मा को सुरक्षित रखने वाली कृष्ण गाइडेंस मिलती है। जय श्री कृष्ण।